तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। बीच बीच में हम लोग जब पूरा काइनेमेटिक्स पूरा होल 11th और 12th जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। पूरा काइनेमेटिक्स में तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भरा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज बहुत ज़्यादा होता है फिजिक्स में, इसी कारण हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि यूज होता है। बस डिफरेंशिएशन 2 क्लास या 1 क्लास चलेगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद उतना ही चलेगा इंटीग्रेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट वेक्टर। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोग बोलते हैं डी वाई बटा डी एक्स। डिफरेंशिएशन मतलब कि डी वाई बटा डी एक्स को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में इतना बात को याद रखना है तुमको। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी वाई बटा डी एक्स। इस बात को तुमको याद रखना है। डी वाई बटा डी एक्स क्या है? ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स तुम समझना कि स्लोप है। ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स इज द स्लोप बिटवीन एक्स एंड वाई ग्राफ। ये बहुत काम देगा क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा उस समय पढ़ाएंगे तो ये सब बात आएगा। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन में इस बात को याद रखना कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स के बारे में थोड़ा हम बताते भी हैं। ठीक है ना, इसको डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है इसको हम बताएंगे थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद। ठीक है ना, अभी हम आज की क्लास में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद लास्ट में जब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा या बीच में हम डी वाई बटा डी एक्स का मतलब बता देंगे। ठीक है ना, जो तुमको जानना चाहिए कि डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मेन रूप से हम लोग 10 फार्मूला लगभग पढ़ेंगे जो कि यूज होता है। बहुत ज़्यादा भी पढ़ना नहीं, हम लोग को 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं सबसे पहला फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का पढ़ना है कि हम लोग एक्स पे पावर एन। अच्छा, डी वाई बटा डी एक्स का क्या होता है? डी वाई बटा डी एक्स को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, वाई के जगह पर कोई फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन होना है, उसको रखेंगे हम लोग वाई के स्थान पे, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं डी वाई बटा डी एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। सही है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एक्स पे पावर एन, मेरे पास फंक्शन कौन सा है? एक्स पे पावर एन है मेरे पास फंक्शन। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है। पहला है आपका पहला फॉर्मूला, और यही मेन है, इसको एकदम रट लेना है। पहला फॉर्मूला है कि एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। जैसे अगर मान लेते तुम इस प्रकार से समझो, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि डी मनी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई था तो बाई की जगह पर क्या लिख दिए? एक्स पे पावर एन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। दूसरा अगर मान लेते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होता है फॉर्मूला कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। तीसरा अगर मान लेते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, पहला तो हम लोग ये वाला कर लिए, दूसरा ये, तीसरा अगर हम बात करते हैं कि साइन एक्स की जगह पर कॉस एक्स को धरते हैं तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। चौथा नंबर कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया साइन कॉस tan। और इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो सबसे पहला की बात, इस फार्मूला को याद रखना है। ठीक है ना, बाकी इसका भी यूज होगा, ठीक है ना, लेकिन इसको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है ना, कि एक्स से पावर एन इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स से पावर एन माइनस 1। अच्छा, ये तो हो गया, और कुछ कुछ तुम लोग को याद भी होगा फार्मूला। tan एक्स के बाद अगर हम लोग बात करते हैं cot एक्स का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cot एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है। सही है। अच्छा, मान लेते हैं छठा फॉर्मूला, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ
टेन एक्स कॉट एक्स। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग सेक एक्स का, सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर सतमा डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसिक एक्स का बात करते हैं, कॉसिक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो इसमें कुछ बात है, पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, 7 फॉर्मूला रहने दो अभी तो मतलब एक तो हुआ एक्स से पावर एन का डिफ्रेंसिएशन और बाकी 6 वो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है 6 गो, साइन कॉस टेन और कॉट सेक और कॉसिक, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल दिए। सबसे पहले इसका, अच्छा इसको याद करने का तरीका ऐसे करना कि देखो ना, जो स्टार्टिंग सी से होता है, कॉस भी सी से, कॉट भी सी से और कॉसिक भी सी से, तो जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफ्रेंसिएशन करने पर निगेटिव होता है, ठीक है ना। देखो कॉस का भी माइनस हो गया, माइनस साइन एक्स, कॉट का भी माइनस हो गया, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, और फिर कॉसिक का भी माइनस हो गया, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, सही है ना। इसके बाद अगर मान लेते इसका थोड़ा यूज करते हैं, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे अगर मान लेते हैं कि पहला फार्मूला का यूज करते हैं कि एक्स पे पावर एन, जैसे अगर मान लेते हैं एक्स पे पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन निकालना है हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स पे पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स पे पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ठीक है ना। तो तुमको याद आ रहा है कि एक्स पे पावर एन जैसा है, ठीक है ना, एक्स पे पावर 7 की जगह पर एन की जगह पर क्या है 7, इसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। अच्छा इसका मतलब सोचो तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि x पे पावर 7 है तो क्या करेंगे 7 इंटू एक्स पे पावर 7 माइनस 1 मैंने 7 इंटू एक्स पे पावर 6, ये हो गया डिफ्रेंसिएशन x पे पावर 7 का, x पे पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन हो गया, सही है ना। तो कुछ याद आ रहा है प्रिंस, याद आ रहा है ना आयुषी? चलो तो अगर मान लेते हैं कि x पे पावर अगर 10 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डायरेक्ट याद रखना है कि जो कांस्टेंट है ना x पे पावर जो 10 है तो 10 को नीचे उतारना है, ठीक है ना, और 10 में एक घटा देना है, घटा देना है, हम क्या कर दिए जोड़ देंगे, तो 10x से पावर क्या होगा 9, 10x से पावर 9। अच्छा जैसे अगर मान लेते हैं कि x पे पावर 12 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 12 इंटू एक्स पे पावर 11, सही है ना, होगा होगा अभिषेक। अच्छा अगर मान लेते हैं कि 12x पे पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 12 चौ 48 x पे पावर 3 होगा, होगा ना, और तो कुछ है नहीं। अच्छा ये तो ठीक है, ठीक है ना, इसको जल्दी से करो नोट हल्का सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, हम सोचे कि हो ही रहा है तो मैसेज कर दिए कि जिसको अपना, चलो देखो यहां पर हम बात करते हैं कि कॉसिक एक्स का तो हो गया डिफ्रेंसिएशन। जैसे अगर मान लेते हैं कि कुछ और है, साथ ने 3-4 फार्मूला और लिखते हैं बोर्ड पे। मान लेते हैं कि 8वां फार्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई पे पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला होता है ई पे पावर एक्स। ई पे पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन वही रह जाता है। बाकी कोई भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन बदलता है, लेकिन ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स होगा, और इंटीग्रेशन के समय भी पढ़ेंगे कि ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन वी पे पावर एक्स होगा, सही है। तो याद ही रह गया इस बात। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है 1/x। क्या होता है 1/, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x। इसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला होता है -1/x का स्क्वायर। 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है कितना -1/x का स्क्वायर, सही है ना। 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x का
स्क्वायर, ये सब कुछ यूज आएगा। फिर मान लेते हैं कि हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। के एक्स का डिफरेंशिएशन, के एक्स का डिफरेंशिएशन होता है के एक्स का डिफरेंशिएशन के होता है। इसके बाद 11 के बाद हम लोग अगर बात करते हैं 12वां नंबर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का डीसी, डिफरेंशिएशन को हम लोग डीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीसी। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। याद रखना फॉर्मूला कि 1/2 रूट एक्स होता है। इसके बाद लास्ट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, किसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसके बाद अब देखो कुछ बात करते हैं तुमसे। इसको तो लिख लिया है तो इसको मिटा रहे हैं, फिर यहां से इसको मिटा रहे हैं यहां तक। अब देखो ये वाला बात बताएंगे कि डिफरेंशिएशन को हम लोग dy/dx क्यों कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो मेन रूप से तुमको फार्मूला जो याद रखने वाला था वो ये याद रखना कि x पे पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पे पावर n-1 होता है। ये होता है x पे पावर n का डिफरेंशिएशन, x पे पावर n का, ठीक है ना। और बाकी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला याद रखना है, बाकी तो ये सब तो अपने आप निकल जाएगा। जैसे e पे पावर x का e पे पावर x तो पता ही है, ठीक है ना। फिर देखो जैसे अगर मान लेते हैं हम 1/x का करते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x का स्क्वायर वो निकाल सकता है, ठीक है ना। जैसे देखो 1/x को क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -1, x इनवर्स लिख सकते हैं ना, ठीक है। x इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x पे पावर n जैसा हो गया, -1 को नीचे उतारना है, -1 को नीचे उतारे x और -1 में एक घटा दिए, -1 में एक और घटा दो, तो -1 इंटू एक्स पे पावर -2, सही है। और x पे पावर -2 जब नीचे आएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, x पे पावर स्क्वायर, तो -1/x का स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर, सही है ना। तो ये हो गया 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x का स्क्वायर। ये तो निकल ही गया, लेकिन याद इसलिए करने बोले हैं क्योंकि डायरेक्ट तुमको याद रहना चाहिए, उतना निकालने का समय नहीं रहेगा, डायरेक्ट याद रखना कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद देखो कांस्टेंट kx का हम क्या बताएं, k होता है, kx का डिफरेंशिएशन हम बताएं k होता है, इसका मतलब कि 6x का डिफरेंशिएशन 6 होगा और 7x का डिफरेंशिएशन 7 होगा और 8x का डिफरेंशिएशन 8 होगा। ये नहीं बताएं kx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, k मतलब कोई कांस्टेंट है, जिसको नहीं पता लगे लिख लेना, k क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो kx का डिफरेंशिएशन k माने 6x का 6, 7x का 7, 8x का, तो जैसे अगर मान लेते हैं इसको प्रूफ करते हैं कि kx का डिफरेंशिएशन k होता है, तो kx पे पावर 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 1 को नीचे उतारेंगे तो k के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो kx और 1 -1, तो kx 1 - 1 0, और x से पावर 0 का क्या बोलते हैं 1, तो k देख लो kx का डिफरेंशिएशन निकल गया ना, kx का डिफरेंशिएशन k। अच्छा, इसी प्रकार से kx का डिफरेंशिएशन k होता है, इसी प्रकार से रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, इसको ही निकाल सकता है। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, इसको मिटा रहे हम। अच्छा, नोट करना है, नोट करना है तो नोट करो। फिर रूट x का देखते हैं। अब देखना है तुम लोगों को, क्या देखना है, अब यहां पर हम बता रहे थे कि रूट x का, किसका बता रहे थे, रूट x का। तो रूट x का देखो, रूट x का डिफरेंशिएशन हमने बोला 1/2 रूट x होता है। किसका डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन। क्या रूट x को कह सकते हैं कि x पे पावर 1/2 होता है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसको मानो n, तो x पे पावर n हो गया, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स पे पावर n
1, इसका मतलब 1/2 को नीचे उतारना है, 1/2 को नीचे उतारे x और 1/2 में 1 घटा दिए, यही नहीं करना है। तो 1/2 इंटू एक्स और 1/2 में 1 घटाओ, मैंने क्या -1/2, इसका मतलब क्या हो गया 1/2। और हम तो कहते हैं कि x से पावर -1/2 है, इसको नीचे लाएंगे ना नीचे, तो नहीं हो जाएगा कि x से पावर 1/2 होगा, तो क्या नहीं लिख सकते कि 1/2 और x से पावर 1/2 को कि वापस √x, तो 1/2 √x सही है। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x सही है ना, इस सबको निकाल सकते हैं। सिर्फ तुमको एक फॉर्मूला याद रखना है कि x पे पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पे पावर n - 1, और बाकी तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, और kx वाला भी निकला था ना, हाँ kx वाला निकला। इसको देखो k का डिफरेंशिएशन क्या होता है, k क्या है, बार बार बता रहे, k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, हाँ kx का डिफरेंशिएशन k हुआ था, लेकिन k का डिफरेंशिएशन 0, k का डिफरेंशिएशन मतलब कि कोई भी कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता है, 0 आता है, k फॉर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा 0, सही है ना, ये नहीं बोले हम, कांस्टेंट का 0 मतलब 6 का डिफरेंशिएशन 7 का भी, ऑल रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बात समझ रहे कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि 7 का डिफरेंशिएशन, जो भी नंबर अगर आ गया तो नंबर का डिफरेंशिएशन देखना डायरेक्ट 0, सही है। तो उसको देखो, तो हम बोले कि k का डिफरेंशिएशन 0 होता है, k को छोड़ो, हम ऐसे करते हैं 6 को लिख सकते हैं कि 6 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं, 6 को नहीं लिख सकते कि 6 इंटू एक्स पे पावर 0, क्या 0 को नीचे उतार लें, तो 0 को नीचे उतारेंगे मैंने हो जाएगा 6 इंटू 0 इंटू एक्स पे पावर 0 - 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, मतलब किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो क्या आएगा 0 आएगा, मतलब हो गया 0, सही है। तो कांस्टेंट का डीसी 0, कोई भी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0 होता है, इसको याद रखना, ये सब तो याद ही रहेगा, छोटा छोटा बात है, सही है। मेन रूप से तुमको सबसे पहले फार्मूला याद करना है, बिना फार्मूला याद के लिए कोई उपाय नहीं है। अगर मान लेते सोचना है कि मतलब फिजिक्स तो अच्छा हो जाए, फिजिक्स सीख जाए, तो फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहला बात क्या क्या फार्मूला याद रहना चाहिए, डिफरेंशिएशन का फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला, इसका यूजेज पता रहना चाहिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। दूसरा बात कि मेंसुरेशन का जितना फार्मूला सब याद रहना चाहिए, मेंसुरेशन पढ़ा 9-10 का जितना भी मेंसुरेशन है उसका फार्मूला याद रहना चाहिए, ट्राइगोनोमेट्री का पूरा फार्मूला याद रहना चाहिए, ये सब जितना है सबका फार्मूला यूज आता है, पूरा 11th पूरा 12th 2 साल में, पूरा जितना मेंसुरेशन पढ़ा है ना, पूरा 9-10 का जितना मेंसुरेशन का फार्मूला याद रहना चाहिए, ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला याद रहना चाहिए, तब जाकर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनेगा, और तब जाकर लगेगा कि हाँ अच्छा हो रहा है। फार्मूला तो याद करना बहुत जरूरी है, इसको तुम नोट करो अगर नोट करना है तो, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन पर, और फिर कुछ कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करेंगे। चलो चलो देखो, इसके बाद ये तो हुआ डिफरेंशिएशन का बात, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। लॉगरिथम का भी फार्मूला याद रहना चाहिए, लॉगरिथम का भी कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, एक्सपोनेंट पता होना चाहिए, ये सब बात पता होना चाहिए। मेंसुरेशन का फार्मूला जाकर घर में ही तुम लोग याद करना। देखो हम अभी बात करते हैं, काला असरा तुम लोग कहा है असरा तुम आओ, चल देखो इसके बाद बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन, उससे पहले हम यहां पर फार्मूला लिख देते हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा आसान हो। यहां पर x पे पावर n का सबसे पहला फार्मूला था कि x पे पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पे पावर n - 1, साइन x का डिफरेंशिएशन था cos x, cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x,
सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसके बाद कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन था माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। इसके बाद कॉसिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन था माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और इसके बाद को छूट गया 1 2 3 4 5 6। ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स। लॉग एक्स बेस ई का डिफ्रेंसिएशन था 1/x। 1/x का डिफ्रेंसिएशन था माइनस 1/x का स्क्वायर। सही है। चलो और कुछ था। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। के एक्स का डिफ्रेंसिएशन के और के का डिफ्रेंसिएशन 0। इतना ना था। अच्छा, इतना फार्मूला था। यहां पर देखते क्वेश्चन, इतना ही फार्मूला था। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, के एक्स का के और के का 0। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इसका डिफ्रेंसिएशन, तो क्या तुम लोग नहीं कर सकता है कि 3 दूनी 6x प्लस 5 का 5 प्लस 7 का 0, तो 6x प्लस 5 हो गया। क्या हो गया? 6x प्लस 5 हुआ कि नहीं हुआ? फिर जैसे अगर मान लेते हैं कि बोलने में शर्माना मत, 6x पावर 5 प्लस साइन x प्लस टेन एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? तो 6 5 30 x पे पावर 4 प्लस साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x। सही है, सही है ना। और से तो 2-3 को तुम लोग को देते बनाने के लिए, 4 को, उसके बाद ज़्यादा 4 को देंगे, उसके बाद तुरंत चेन रूल, उसके बाद यूवी मेथड। चलो देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं 6x पावर माइनस 5 प्लस 7x प्लस 8। दूसरा सेक x प्लस लॉग x बेस e प्लस e पे पावर x। तीसरा क्या? टेन एक्स प्लस 6x पे पावर 6 प्लस 7x। चौथा कि सेक x प्लस कॉसिक x प्लस, ठीक है ना, 6। ठीक है ना, 4 को तुम लोग को बनाना है, उसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ है नहीं, बाकी चेन रूल यूवी मेथड को समझेंगे और इसके बाद थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, फिर डिफरेंशिएशन खत्म। उतना ही पढ़ेंगे जितना यूज होगा। बार बार बोल रहे हैं इस बात को, जल्दी से इसको बनाओ। चलो देखना, अभी हम बात करते हैं, इसको देख लो, जो भी लड़का बनाया है उसको मिला लो। इसको हटाते हैं, जो भी लड़का बनाया है इसको मिलाओ। पहला 6x पे पावर माइनस 5 को ध्यान समझना, 6 5 6 को गुना कर, मैंने माइनस 5 को नीचे उतारते हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 30 और x पे पावर माइनस 5 में एक और घटाओ तो माइनस 6 प्लस 7x का 7 और 8 का 0। दूसरा सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन देख लो। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x और ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स। सबका डिफ्रेंसिएशन करना है खाली। फिर यहां पर टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का हुआ, और 6x पे पावर 6 का होता है 36x पे पावर 5 प्लस 7x का 7। ये हो गया डिफ्रेंसिएशन, सही है ना। इसके बाद इसका सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन फार्मूला देखना है। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन देख लो, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस
कॉसिक एक्स का होगा क्या, तो माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, 6 का 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो बाकी तुम लिख सकता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, अब मैंने छोड़ दो बाकी। सही है, तो इस प्रकार से हो गया खत्म। अच्छा ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ते हैं चेन रूल की तरफ। ठीक है ना, इसको नोट करें, चेन रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एकदम बेसिक हुआ, ठीक है ना, और भी कुछ बात है जो समझना है डिफरेंशिएशन में, जिसका यूज भी आता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर चेन रूल पे आएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि 3 इंटू एक्स पे पावर 3/2, सही है, प्लस 5 इंटू एक्स पे पावर 5/2 प्लस 8x, इसका करो तो एक लास्ट, इसको सबको सही करना है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं चेन रूल की तरफ। चेन रूल, चेन तो जखने बोलना चाहिए, इतना लेट से बोला बताओ। चेन रूल, चेन रूल में देखना क्या करते हैं हम लोग चेन रूल के समय। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माने साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन का कॉस होगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम पूछेगा कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तुम क्या बोलेगा, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन, वो तो साइन एक्स का हुआ ना कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, tan का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर, बात में आ रहा है कि नहीं। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हम बोलेंगे कि सेक का डिफरेंशिएशन तो सेक इंटू टेन, बात में आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का हम बोलेंगे कॉट का डिफरेंशिएशन तो सिर्फ माइनस कॉसिक स्क्वायर, बात में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे अगर मान लेते हैं डिफरेंशिएशन का अगर बात करते हैं, क्या अगर इसमें होता क्या है कि साइन एक्स, हम क्या करते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो हम कहते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस और एक्स था तो एक्स को उतार दिए, ठीक है, एक्स को उतार दिए, इसके बाद एक्स का भी डिफरेंशिएशन करते हैं और यहां पर लिखते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1x का डिफरेंशिएशन, के एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन के, तो 1x का के एक्स का के, तो 6x का 6, 7x का 7, तो के एक्स का सॉरी 1x का x बोलो या 1x बोलो, तो 1x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का, तो साइन का कॉस x को उतारे और x का डिफरेंशिएशन 1 करते हैं, ठीक है ना, तो 1 मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इसलिए लिखते हैं साइन का x का कॉस x, सही है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम साइन x का डिफरेंशिएशन लिखें कॉस x, तो अगर साइन बाई का डिफरेंशिएशन लिखना है तो हम लिखेंगे कॉस बाई, अगर मान लेते हैं साइन जेड का डिफरेंशिएशन लिखना है तो लिखेंगे कॉस जेड। इसी प्रकार से अगर साइन यहां पर tan x का डिफरेंशिएशन लिखना है तो हम लिखेंगे साइन है तो साइन का कॉस, तो कॉस और जेड के जगह पर क्या है tan x, तो क्या लिख देंगे tan x, करते कि नहीं, x तो वेरिएबल, x के जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग, साइन एक्स था तो कॉस एक्स, साइन बाई कॉस बाई, साइन जेड कॉस जेड, साइन tan एक्स तो हो गया साइन का कॉस और tan एक्स का माने साइन का कॉस साइन का, और ये तो एक्स के जगह पर है तो इसको उतार दिए, साइन एक्स का होता है ना कॉस एक्स, तो साइन tan एक्स का तो कॉस tan एक्स, क्योंकि इसको तो एक्स माने हैं, ये क्या हो गया, ये इसको बोले हैं ये एक्स है तो साइन का एक्स है, एक्स का यहाँ पर हम बोल दिए tan एक्स, लेकिन मानना एक्स ही है, साइन का एक्स, तो साइन का साइन tan एक्स का तो कॉस tan एक्स, लेकिन फिर tan एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल के लिखना है साइड में, फिर tan एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो tan एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया tan एक्स का डिफरेंशिएशन, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसी को बोलते हैं चेन रूल। इसमें क्या होता है कि दो फंक्शन इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि एक है साइन, तो साइन एक्स नहीं रहेगा, एक्स की जगह पर तो कोई दूसरा फंक्शन, जैसे अगर मान लेते हैं साइन है, एक्स की जगह पर हम लिख दिए tan एक्स,
हो सके इसका एक्स की जगह पर कुछ लिख सकते हैं कि जैसे साइन टेन, इसके एक जगह पर लिख दिया हम लोग कॉसिक एक्स, और लंबा हो गया कि नहीं चैन में। जैसे अगर मान लेते साइन टेन टेन यहाँ पर कॉसिक, और इसके एक्स की जगह पर लिख दिया मान लेते 3x स्क्वायर। एक इतना बड़ा फंक्शन बन गया कि नहीं, इतना का डिफरेंशिएशन करना होगा। बात समझ रहा है कि नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। साइन टेन एक्स इसका मतलब नहीं कि साइन गुना टेन एक्स नहीं है। बात समझ रहा है कि नहीं, जैसे ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ता होगा तो तुम लोग को पढ़ता है कि साइन एक्स का क्या मतलब होता है कि साइन गुना एक्स होता है। तुम लोग पढ़ता है कि साइन थीटा का मतलब साइन गुना थीटा नहीं होता है, साइन ऑफ थीटा होता है। ये सब बात पढ़ा था तुम लोग। जैसे पोलिनोमियल में पी ऑफ एक्स होता है, पी गुना एक्स मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है। जैसे पी एक्स एक पोलिनोमियल है, पी एक्स एक पोलिनोमियल है, पी एक्स एक पोलिनोमियल है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पी गुना एक्स है एक पोलिनोमियल, ऐसा लिखना गलत होगा। सही है, तो इस प्रकार से हम लोग चैन रूल को समझना है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि इसको हटाते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। जैसे अगर मान लेते हैं साइन टेन एक्स, जैसे अगर मान लेते हैं कि इसको किए, जैसे ऊपर से मिटाते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि टेन साइन, ठीक है ना, एक्स पे पावर 5 एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। टेन साइन एक्स पे पावर 5 एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम कहेंगे सबसे पहले कि टेन का देखो, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो और उसके बगल वाला जो भी है उसको उतार दो आंख मूंद के। तो अगर मान लेते हैं कि टेन का डिफरेंशिएशन होगा क्या, तो सेक स्क्वायर और पूरा को एक्स मान लेना है। जब टेन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो उसके बगल में जो भी है उसको एक्स मानना है। अगर साइन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो उसके बगल में जो है उसको एक्स मानना है। जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और उसके बगल में जो भी है उसको क्या मान लो, एक्स। वेरिएबल की जगह पर जो भी है उसको क्या मानेंगे, एक्स। तो टेन का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर, और ये तो पूरा एक्स हो गया, तो उतार दो साइन एक्स पे पावर 5 गुना लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन देना है। इसके बाद साइन का करो, टेन का हो गया ने, एक फंक्शन के बाद दूसरा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और एक्स पे पावर 5 को लिखो एक्स के जगह पर, एक्स पे पावर 5 गुना एक्स पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो होगा 5 एक्स पे पावर 4, 5 एक्स पे पावर 4। बात समझ रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं कि और बोलते हैं, फिर तुम लोग को बनाने देंगे, ठीक है ना, ध्यान समझ लो। जैसे अगर मान लेते थोड़ा लंबा करते हैं इसको तो ज्यादा समझ आएगा। टेन, सही है, मान लेते हैं कि हम बोल दिए कॉस, फिर बोल दिए हम साइन, फिर बोल दिए 3x पे पावर 5, सही है। तो कुछ करना नहीं है, बारी बारी से एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, टेन, घेर भी दिए हम, सही है। टेन का डिफरेंशिएशन बोलो, कस के बोलो, टेन का डिफरेंशिएशन, तो टेन का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर और बाकी को उतार देना है, तो कॉस, उसके बाद साइन 3x पे पावर 5 को उतार दिए, गुना कॉस का डिफरेंशिएशन, तो लिखो माइनस साइन, कॉस का हो गया माइनस साइन, इसके बगल वाला जो भी है उसको उतार देना है, उतारो साइन 3x पे पावर 5 गुना, अबरी किसका बारी है, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो उतारो कॉस, और कॉस के बगल में है 3x से पावर 5, तो हो गया x, सही है। इसके बाद लास्ट में कौन बचा, 3x से पावर 5, तो 15x से पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो लास्ट में, 15x से पावर 4 लिख दो, 15x पे पावर 4, ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका, सही है। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो कितना भी लंबा रहेगा तो हो जाएगा, तरीका समझ में आ गया, सही है ना, हो जाएगा ना, है होगा ना। चलो तो इसको नोट करो, नोट करना है तो नोट क्या करेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ही देते हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चन देंगे, पहले 2 को देखते हैं।
चलो देखो मिला लो सब। इसको क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं सबको बन रहा होगा। चलो देखो, जाकर घर में प्रैक्टिस करना। साइन, इसको करते हैं। तो साइन का सबसे पहले निकाला होगा, साइन का कॉस tan को उतारा होगा और 6x⁵ को भी उतारा होगा। तो tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर, और 6x⁵ को उतार दिया होगा, और 6x⁵ का क्या होगा, 30x⁴, यही नहीं है, सही है। और इसको करो साइन 3x², तो साइन का कॉस 3x का स्क्वायर, 3x² का 6x, ये हो गया, सही है, कोई दिक्कत। चलो रूल तो समझ गया, चैन रूल। बाकी क्वेश्चन तो कितना भी आ सकता है, बाकी रूल समझ गया ना। हम लोग जब फिजिक्स में आएगा ना तो डिफरेंशिएशन तो बहुत छोटा छोटा आएगा, जैसे ये सब आया, बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन है कि एकदम एक बार में बड़ा डिफरेंशिएशन का यूज आएगा, कभी बड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज नहीं आएगा। खाली समझ में आना चाहिए, रूल समझ में आना चाहिए, मतलब चैन रूल क्या होता है, यूवी मेथड क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये फार्मूला याद रहेगा ना, हल्का फुल्का मेथड पता रहेगा तो उस समय पता लग जाएगा तुमको। लेकिन आज तक कोई डिफरेंशिएशन पढ़वे नहीं किया, नामे निशान है डिफरेंशिएशन का, तब जब बीच में आएगा डिफरेंशिएशन तो उसको नहीं पता लगेगा, उतना उस समय ही पता लग जाता है, सही है ना। फिर भी थोड़ा सा 1-1.5 क्लास हो जाने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर मान लेते कि कुछ क्वेश्चन देखो, अगर इस प्रकार से अगर कुछ क्वेश्चन आ गया, √साइन, ठीक है ना, √x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो देखो करते हैं, पहले एक बताते हैं। जैसे अगर मान लेते सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, रूट आ रहा है, रूट के बाद आ रहा है साइन, ध्यान दो, पहले समझो बात को। सबसे पहले कौन सा दिख रहा है तुमको, रूट, इसके बाद साइन, इसके बाद रूट, और उसके बाद एक्स। तो सबसे पहले रूट के अंदर क्या है, उसको एक्स मानो। रूट एक्स का क्या होता था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/2 रूट एक्स, ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े थे हम लोग। तो रूट के अंदर क्या है तो कोई लेना देना है नहीं, रूट के अंदर जो भी रहेगा यहां पर रूट के अंदर लिख देंगे। तो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन करो, सही है। तो रूट का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेगा तो यहां पर होगा रूट का 1/2 रूट ओवर, और ये पूरा को एक्स मानेंगे जो अंदर था, तो हो गया साइन √x गुना साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और √x, साइन का हो गया, रूट का कर दिए, साइन का कर दिए, अब क्या बचा रूट, तो रूट का फिर करो, रूट का होगा 1/2 और रूट ओवर जो अंदर है तो x है तो x, और x का अगर वापस करना चाहता है तो x का 1, तो 1 करने से कोई फायदा है नहीं। बात समझ आ रहा है, ये हो गया, मैंने काट दो √x से √x, वो तो अलग बात है, लेकिन ये हो गया डिफरेंशिएशन, सही है। जैसे अगर मान लेते हैं कि और हम करते हैं कि जैसे एक तुम लोग को देते हैं करने के लिए, उसके बाद छोटा सा एक और पढ़ना है यूवी मेथड, ठीक है ना, इसको खत्म करके यूवी मेथड करना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन कर लो जल्दी से, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन देते हैं। पहला √10, ठीक है ना, √3x⁵, दूसरा सेक, ठीक है ना, सेक साइन x का स्क्वायर, तीसरा, ठीक है ना, √कॉसिक और √साइन x। चलो 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। घर में जाकर तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकता है, क्वेश्चन के लिए हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। घर में जाकर भी 1 घंटा या 1 घंटा यहाँ, तो 40-45 मिनट घर पर जाकर समय देना। हो गया,
चलो देखो, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले इसमें रूट का डीसी निकलता है। रूट का डीसी निकाला हुआ तुम लोग तो 1/2 रूट ओवर रूट के अंदर जो भी है tan है तो tan, रूट ओवर 3x पे पावर 5 है तो ठीक है, ये तो चेक ही नहीं किए, तो लगभग सही का होगा सबका। tan का तो सेक स्क्वायर, सही है, tan का सेक स्क्वायर जो भी है उसको उलट दो। फिर रूट का 1/2 रूट ओवर 3x से पावर 5 और इसका 15 x से पावर 4, सही है। दूसरा काम गलती किया तुम लोग। सेक का डीसी होता है सेक 10, सेक इंटू 10। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10। यहां पर एक्स है ना, लेकिन एक्स दो बार है, एक यहां पर एक्स है और एक यहां पर एक्स, लेकिन बहुत सारा बच्चा क्या ये एक्स को उड़ा दिया है, यही गलती किया है। देखो क्या गलती है, सेक का होता है सेक इसके बाद एक्स, तो सेक का एक्स तो ये है ना, सेक के बाद ये तो पूरा एक्स माने हैं, तो सेक के बाद ये एक्स है, साइन एक्स का स्क्वायर सेक एक्स, टेन और उसके बाद फिर एक्स तो साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, उसके बाद साइन का कॉस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, सही है। अब बहुत बच्चा ये नहीं लिखा है, सेक टेन के बाद साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है ना, तो एक यहां पर कहां गायब कर दिया था सेक, देख रहा है, समझ में आया क्या गलती है। सेक के बाद यहां पर एक्स होता है, ठीक है ना, तो सेक के बाद टेन दिया, उसके बाद जो एक्स है बस एक ही बार एक्स दिया है, एक्स की जगह पर जो भी रहेगा तो उतरेगा ना यहां पर एक्स की जगह पर, फार्मूला को अच्छा से लगाना है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला में भी यही है, अगला भी गलती होगा क्योंकि यहां पर कौशिक है। रूट का सबसे पहले रूट का 1/2 रूट ओवर कौशिक रूट ओवर साइन एक्स, सही है। कौशिक का तो कौशिक का अगर बात करते कौशिक का क्या होगा, तो कौशिक का होगा माइनस कौशिक एक्स इंटू कॉट एक्स, कौशिक एक्स का होता है ना, तो यहां पर करो माइनस कौशिक, एक गप क्यों कर रहा है जी, माइनस कौशिक, कौशिक का माइनस कौशिक और फिर एक्स, तो रूट ओवर साइन एक्स इंटू कौशिक एक्स माइनस कौशिक एक्स इंटू कॉट रूट ओवर साइन एक्स, माइनस कौशिक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। इसके बाद रूट का होगा, ठीक है ना, 1/2 रूट ओवर साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, सही है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, जाकर इसको एक बार रिवीजन करना। इसके बाद हम बढ़ते हैं यूवी मेथड, बस एक तरीका और पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, एक तरीका और पढ़ेंगे। और आज स्टार्ट लेट हुआ था, कल आना सब टाइम पर। यूवी मेथड खाली 5 मिनट का है, इसको घर में जाके बाकी रिवीजन करना। और इंटीग्रेशन में टाइम थोड़ा कम लगेगा, इंटीग्रेशन में टाइम कम लगेगा, ज़्यादा भी समय नहीं लगेगा। यूवी मेथड क्या होता है, यूवी मेथड ये लास्ट है, इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा आज की क्लास में नहीं करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा करेंगे हम लोग इसके बाद के क्लास में। ये आज का लास्ट हुआ यूवी मेथड। मेथड समझना है, इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है, दो फंक्शन कैसे रहता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि एक मेरे पास अभी किए थे कि साइन था और साइन में एक्स नहीं रहता था, एक्स के जगह पर रहता था कॉस एक्स, इसको बोलते थे चेन रूल। क्या बोलते थे, साइन के बाद एक्स है नहीं है और एक्स के जगह पर कॉस है, ये साइन का एक्स हो गया कॉस एक्स यहां पर। लेकिन अब जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, दो फंक्शन, ठीक है ना, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, मतलब कि एक फंक्शन अगर ऐसे साइन एक्स है और दूसरा फंक्शन कॉस एक्स है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तब इसका डिफरेंशिएशन, और दो फंक्शन अगर भागा में है तब उसका डिफरेंशिएशन। पहला कि दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, दो फंक्शन क्या चीज में है, मल्टीप्लीकेशन में, साइन एक्स गुना कॉस एक्स, या दो फंक्शन डिवाइड में रहेगा, माने साइन एक्स भागा
कॉस एक्स। सही है, इसका करते हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं, यूवी मेथड मतलब क्या, यूवी मेथड मतलब कि एक फंक्शन को हम लोग यू मान लिए और दूसरा फंक्शन को हम लोग भी मान लिए, तो हम बोले यू इंटू वी मेथड। सही है। अब इसका डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बता देते हैं, बस कहानी खत्म। जैसे अगर मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u के जगह पर कोई फंक्शन हो सकता है, v के जगह पर भी कोई अदर फंक्शन हो सकता है, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, इसका तरीका होता है कि सबसे पहले एक एक बार करते हैं कि u को पहले रहने देते हैं, u को रहने देंगे, u का डी से नहीं निकालेंगे, और हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v को रहने देंगे, इसके बाद करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। सही है। पहला बार में क्या करेंगे कि u को रहने देंगे, v का डिफरेंशिएशन, प्लस अगला बार v को रहने देंगे तो u का डिफरेंशिएशन। आसान एकदम, सही है ना। इसके बाद अगर ऐसा रह गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बटा v विथ रिस्पेक्ट टू x, u बटा v, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले v को रहने देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। सही है, विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है ना, माइनस, इसके बाद पहले तो v को रहने दिए u का, तो अगला बार क्या करो, u को रहने दो और डिफरेंशिएशन किसका निकालो, v का विथ रिस्पेक्ट टू x, और बट्टा किसका स्क्वायर, v का स्क्वायर। याद है कि नहीं फॉर्मूला कुछ, v का स्क्वायर, यही था यूवी मेथड। सही है ना, बस इसको एकदम याद रखना है, बस इसी को याद रखना है, बाकी डिफरेंशिएशन तुमको पता है। जैसे एक दो करके दिखा देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, मेन रूप से तुम लोग को मजा आएगा जब स्टार्ट होगा वेक्टर, क्योंकि सब बात तो पढ़ा हुआ भी पीछे एकाबर है, बहुत सारा बच्चा को पढ़ा रहता है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी हम तुम्हारे सामने ले रहे थे कि एक फंक्शन मेरे पास है साइन एक्स गुना कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। मान लेते हैं जरूरत पड़ गया कि साइन एक्स गुना कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन एक्स गुना कॉस एक्स। तो हम कहते हैं कि एक को मान लो u और एक को मान लो v, तो हो गया कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं हो गया। तो हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि u को रहने दो और v का डिफरेंशिएशन निकालो। पहले बार में क्या बोले थे, u को रहने देंगे और v का डिफरेंशिएशन, तो u को रहने दो, चलो u को रहने दो, साइन x को रहने दो, लिख दो साइन x। सही है, सही है नहीं होता तो फॉर्मूला लिख के करो तो ज्यादा समझ में आएगा पहला बार में। चलो देखो फॉर्मूला ही लिख देते हैं। फॉर्मूला था u को रहने दो और फिर करो dv बटा dx प्लस v को रहने दो, फिर करो du बटा dx। सही है, u को रहने दो, u कौन है मेरा साइन x है u, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v कौन है कॉस x है विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस v कौन है, v मेरा कॉस x है, v को रहने देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ u कौन है, u मेरा साइन x है और विथ रिस्पेक्ट टू x। सही है, साइन x को तो कुछ करना है नहीं, साइन x को रहने दो, साइन x गुना, देखो यहां पर लगा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस साइन x, तो लिख दो यहां पर माइनस साइन x प्लस कॉस x है तो कॉस x रहने दो, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, पढ़ा है कि नहीं, साइन x का कॉस x, तो हो गया क्या, माइनस कर दो, माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो लिख सकता है उलट के भी कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उलट के लिख सकता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सही है, कर लिया कि नहीं। इतना भी तुमको फार्मूला अभी तो मतलब नया नया है, तो हम फार्मूला लिखे इस प्रकार से किए, डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से प्रैक्टिस कर लेगा क्वेश्चन तो बहुत तेजी से हो जाएगा। सही है, जैसे एक u बटा v का करके दिखाते हैं, इसको नोट करो पहले, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन इस पर करते हैं और खत्म करते हैं, 5 मिनट और। चलो देखो, क्या इसको मिटा दें, साइन एक्स गुना कॉस एक्स हुआ। अब हम क्या करते हैं, किसी को मिटा के यहां पर साइन एक्स भागा कॉस एक्स करके देखते हैं। साइन एक्स
डिवाइड कॉस एक्स। साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन, इसको मानो u, इसको मानो v, साइन एक्स को मानो u, कॉस एक्स को मानो v। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो फॉर्मूला तो हम लोग ऐसे पढ़े थे कि u बटा v का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बोले थे कि v को रहने देंगे और du बटा dx माइनस u को रहने देंगे और dv बटा dx और बटा v का स्क्वायर। यही नहीं, चलो v कौन है मेरा, cos x, सही है, इंटू डी, यू कौन है मेरा, साइन एक्स बटा डी एक्स, माइनस यू कौन है मेरा, साइन एक्स इंटू डी, वी कौन है मेरा, कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बटा वी का स्क्वायर, वी कौन है मेरा, कॉस का स्क्वायर, मैंने कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है तुम लोग को, कॉस एक्स माइनस, अब देखो तो साइन एक्स है तो साइन एक्स रहने दो साइन एक्स को, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर दें और यहां पर साइन एक्स बटा पिटा जाएगा बटा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, अब कॉस स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो हो गया। बात समझ आया, खाली बस याद रखना तरीका, बाकी तो मतलब वहां पर भी अगर यूज कभी आ गया ऐसा डिफरेंशिएशन बीच में न्यूमेरिकल्स के समय या किसी भी चीज के समय तो तुमको समझ में आ जाएगा, ये सब बात याद रखना खाली, ठीक है। और ठीक है ना, एक और करवा देते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। एक दो क्वेश्चन और, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है ना, tan x को जानता ही है और cot x को भी जानता है, tan x गुना cot x मल्टीप्लाई में है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तुम लोग को खुद करना है, जल्दी से करें, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं लिखा हुआ है समझ लो, x के रिस्पेक्ट में। चलो देखो इधर बात करते हैं सबसे पहले कि tan x को तुम लोग u माना होगा और cot x को भी माना होगा, ये नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमको तो पता है डायरेक्ट कोई फार्मूला लिखने वाले नहीं है, tan x को रहने दिए, ठीक है, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स प्लस tan x को रहने दिए थे cot x का डिफरेंशिएशन, अगला बार cot x को रहने देंगे और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, हो गया, ये नहीं किया, मैंने इसी प्रकार से कर लिया कि नहीं, u इंटू वी और u बटा v का भी क्वेश्चन कर लेगा, सही है ना, हाँ अच्छा, तो u इंटू वी और u बटा v का भी क्वेश्चन तुम लोग कर सकता है, ठीक है ना। जैसे एक दो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं u बटा v का, एक ये हुआ था, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है ना, जैसे अगर मान लेते हैं हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स और बटा 3x, साइन एक्स बटा 3x, इसका करो, ठीक है ना, और यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, u बटा v का, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का ही मैक्सिमम मिनिमा नेक्स्ट क्लास में। चलो देखो इसमें क्या है, दूसरा सबसे पहले क्या करते हैं, v को रहने देते हैं, यही नहीं, v को रहने देते हैं, तो चलो 3x भी है, एक को u मानो एक को v मानो, v का रहने दो, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस v को रहने दिए u का डिफरेंशिएशन, इसके बाद u का रहने दो, और तो u का रहने दो, चलो साइन x और v का डिफरेंशिएशन, तो 3x का 3 बटा v का स्क्वायर मैंने 3x का स्क्वायर मैंने 9x स्क्वायर, जो भी कर दो, तरीका सीख गया, ठीक है ना, तरीका खाली सीखना था u इंटू वी और u बटा v का,
देखो ज़्यादा नहीं पढ़े हम लोग डिफ्रेंसिएशन में, डिफ्रेंसिएशन इतना ही नहीं है, डिफ्रेंसिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है, उतना ही पढ़े जितना फिजिक्स के समय यूज आता है। हम लोग सबसे पहले पढ़े बेसिक वाला पार्ट, ठीक है ना, किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा चैन रूल पढ़े, तीसरा यू इंटू वी मेथड पढ़े, ठीक है ना। इसमें एक बात और है जो फिजिक्स के समय यूज आता है, ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ाएंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी फंक्शन का, ठीक है ना, हम कल बताएंगे मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। और कल ही के क्लास में डिफरेंशिएशन का जो डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है ना, ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है ना, क्या होता है इसको पहले बताएंगे 5 से 10 मिनट में, ठीक है ना। और इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके बाद आपका इंटीग्रेशन भी कल ही स्टार्ट होगा, कल ही की क्लास में स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि आधा घंटा का टॉपिक और बचा है, ठीक है ना, और आधा क्लास में इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ समय बाद वेक्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।